हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब भाई? आई होप आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, एकदम खुश होंगे, एकदम प्रसन्न होंगे जी। चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के बातचीत को। और याद रखिएगा, मैंने जैसे कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व कर। हमारी सीरीज में क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है तो इसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो हम लोग बातचीत अपनी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा, जिस प्रकार से पूरे देश में अन्य क्षेत्रों में बिहार का नाम हो रहा है, उसी प्रकार से अब हम लोगों ने बेड़ा उठा लिया है कि जो हमारे बिहारी भाई हैं, जो हमारा बिहारी परिवार है, जो हमारे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, अब वो याद रखिएगा कि इस मामले में भी, पॉलिटेक्निक के मामले में भी क्या रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे रहेंगे। फटाफट सारे फ्रेंड्स को अपने क्वेश्चन अब सारे शेयर कर दीजिए और बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं अपने आज के इस प्रश्न को। ठीक है, कुछ अच्छे प्रश्न मैं प्रश्न आपके में आए हुए हैं, या तो इनका आपके एग्जाम में आना बिल्कुल भी तय है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किसी प्रकार से नहीं कर सकते, हम लोग सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। अब एक बात समझना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग सीरीज अपनी शुरू कहाँ से करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करेंगे। अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले याद रख लेना कुछ बेसिक बातें जो हम लोगों ने सीखी थी लास्ट क्लास में, वो आई होप कि आपको पता होगी। अगर नहीं पता है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूँ, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं एक प्यारे से प्रश्न के साथ, जहाँ पे हम लोग ये जान पाएंगे, जहाँ पे हम लोग ये सीख पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं और कौन से प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम्स में इस बार आने की पॉसिबिलिटी है। तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, आ जाइए। हाँ चलिए, अब देखना एक प्रश्न बनता है, जो बनता है प्रश्न किससे, परावर्तन से। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं उसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है। कहाँ का ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जी। प्रकाश के या प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है जी। यहां से एक क्वेश्चन आना फिक्स है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बनता है सर? क्वेश्चन देखो क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान लो कोई उत्तल दर्पण है या कोई अवतल दर्पण है, उसके सामने अगर हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी। बात समझ में आ रही है? उस ऐसे क्वेश्चन से आना एक आपके एग्जाम में बिल्कुल ही फिक्स है, मतलब 100% है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लो कोई कॉनकेव मिरर है। ध्यान समझना जी, ये हमारे पास क्या है जी, मान लो कोई क्या हमारे पास है, ये कॉनकेव मिरर। देख लेना, हम पहले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब जैसे मान लो ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक, ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। अब देखना यहाँ पे, इसके सामने मान लीजिए, अच्छा आप सब लोग एक बात तो जानते होंगे कि जो हमारा दर्पण होता है, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस से कट करती है, इसे हम लोग पोल कहते हैं। और चूंकि ये हमारा सर्किल इधर कंप्लीट होगा, इसलिए यहीं पे कहीं पे हमारा सी होगा, और यहीं बीच में क्या होता है, हमारा एफ होता है। इतनी बातें हम लोगों ने सीखी थी, पता होगा आपको, इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली थी। आगे की बातचीत हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान लो किसी वस्तु को हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, इनफाइनाइट पे रख रहे हैं, बहुत दूर रख रहे हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं।
जब किसी वस्तु को आप कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत पे रख रहे हैं भैया, वो बहुत दूर रख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं। तो अब बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा, बताओ जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आप बताओ, खुद सोच बताओ कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रख रहे हो जी, इन्फिनिटी पे रख रहे हो, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, जल्दी बताओ मुझे। उसका, मेरे भाई, उसका इमेज कहाँ बनेगा, देखते हैं ये। इन्फिनिटी मतलब क्या हो कि पता होगा आपको, बहुत दूर हो गया, मतलब इतना दूर हो गया कि इसका कोई एग्जैक्टली सी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब बहुत दूर हम लोग वस्तु को रखते हैं, तो हमने आपको सिखाया था, हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपको परावर्तन के कुछ नियम सिखाए थे। ठीक है जी, हमने आपको परावर्तन के कुछ नियम सिखाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब जहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है, जहां पे भी परावर्तन होता है, वहां पे कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो वहां पे एप्लीकेबल होते हैं। बात समझ आ रही है, उसी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना थोड़ा सा। मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा, बहुत दूर रखा। अब यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी मेरे भाई, अरे भैया इमेज कहाँ बनेगी, हम लोगों ने पढ़ा है ना, दो तीन ठो नियम परावर्तन का, सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखना इसमें क्या होगा, वस्तु को हमने कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक लाइट यहाँ से मान लीजिए मैंने पास करा दिया। देखो याद रखना मेरे भाई, कहीं पे भी दुनिया में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम आपको दो लाइट चाहिए। कम से कम लाइट मतलब समझ में आ रहा है, आपको कम से कम दो रे चाहिए वहां से, कम से कम वहां से दो रे आने चाहिए, तभी जो है आपका इमेज का फॉर्मेशन सही होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इतना दूर रखा, तो ये क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और नीचे भी है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी क्या है जी, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है। तो अब देखना यहाँ से, जब एक हमने ऊपर से पास किया, अब ये पता है हम लोगों को क्या, कि जब कोई भी इंसिडेंट रे, जब बाबू हो, जब कोई भी इंसिडेंट रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जाती है, तो याद रखिएगा कि वो रिफ्लेक्शन बात कहाँ से जाती है जी, वो रिफ्लेक्शन बात कहाँ से जाती है। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन बात कहाँ से जाती है, जल्दी बताओ। जब कोई भी इंसिडेंट रे, याद रखना, जी बिल्कुल सही बात है, मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, चलो, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपसे ये बता दिया कि जब कोई भी लाइट की रे क्या होगी, याद रखना, जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, अनंत पे रखा है, तो अब यहाँ से ये रिफ्लेक्शन वाली लाइट जो पास करती है ना गुरु, ये जाती है फोकस से। कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश की किरण अगर क्या होगी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो इस बात को कान खोल के सुन लेना कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी जी, फोकस से पास करेगी। बात समझ में आ रही है, वो रिफ्लेक्शन बाद कहाँ से पास करेगी जी, फोकस से पास करेगी। बात समझ में आई। ठीक है, अब देख लेना एक बात यहाँ पे और देख लेना, ये रिफ्लेक्शन बात कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। इसी प्रकार से इधर से हम एक रे पास कराते हैं, इधर से एक रे गई, अब ये भी क्या होगी, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्शन बात कहाँ जाएगी, ये भी कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। अब बताओ, दोनों लाइट की जो रे थी वो कहाँ मिली, आपस में यही मिली, फोकस पे मिली, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, मैंने बताया था आपको कि जहां पे एटलीस्ट उस वस्तु से आने वाली जो किरण है, वो दोनों आपस में रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद मिलेंगी। तो दोनों आपस में कहाँ मिल रही हैं, दोनों आपस में मिल रही इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा जी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, बताओ जल्दी। फोकस बनेगा मेरे भाई, फोकस में बनेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और मुझे बता दो जी, जो आपका इमेज बन रही है इस वस्तु की, वो कैसी है जी, वो रियल है कि वर्चुअल है, जल्दी बताना मुझे। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है भाई मेरे। कैसी है, आभासी इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, आभासी बनेगी। दूसरी चीज याद रखना, आभासी होती है, तो जब वर्चुअल बनती है इमेज हमारी,
तो वो क्या होती है, इरेक्ट भी होती है। क्या होती है, इरेक्ट भी होती है। जब कोई भी इमेज हमारी वर्चुअल होती है तो याद रखना कि वो क्या होती है, वो इरेक्ट भी होती है, मतलब सीधी रहती है। अब बताओ, जो हमारा इमेज बन रहा है उसका लोकेशन कहाँ पे है भाई, फोकस से बना इमेज। याद रखना कैसी बन रही है, आभासीय बन रही, एकदम सीधी बन रही है, और साथ में साइज कैसी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी, बहुत छोटी साइज, बहुत छोटी साइज। याद रखना बहुत क्या है, बहुत छोटी साइज है। एक बात कान खोल के सुन लेना, एक बात कान खोल के सुन लेना यहाँ पे, कि जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो याद रखना इस वस्तु के कंपैरिजन में, इस वस्तु के तुलना में, मान लो इसकी हाइट क्या थी, ए बी थी, तो इसकी हाइट तो भाई ए डैश बी डैश एकदम छोटी, एकदम पॉइंट साइज की होगी। क्या होगी, एकदम पॉइंट साइज की होगी। तो ये 3 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना। ये 3 पॉइंट जरूर, पहला क्या, कि जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरा, ये कैसा होगा जी, वेक्टर होगा, याद रखना। और कैसा, सॉरी, कैसा होगा जी, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आई, कि अब याद रखना तीसरा क्या है, एकदम एग्जैक्टली फोकस पे बनेगा। और चौथी बात, उसकी साइज जो होगी वो बहुत छोटी होगी। अब सोचो कि ये कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर किसी वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो उसकी वस्तु, उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज बनता है फोकस पे। बताओ जी। पंकज सोनी अंडरस्टूड सर, संदीप सिंह, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, बढ़िया। हाँ, भूसांग खोटे, चलिए। अब देखना ध्यान से, मेरी बात समझ में आई, कि कोई भी वस्तु को अगर आप क्या रखेंगे, ठीक है, बात समझ में आई, एक मिनट। हाँ जी, चलो, हम लोग अपनी बातचीत को फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा टेक्नोलॉजिकल कभी कभी एरर से थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है। बात समझ में आई। मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे ये कहा था, क्या कहा था आपसे मैंने, एक चीज यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा, मैं आप लोगों को यहाँ पे, हाँ, ये जो हमने यहाँ पे जो एक चीज हमने लिखा है, ठीक है, इसे देख लेना। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो है, ये क्या होता है, ध्यान समझ लेना। जो हमारा ये वाला सेक्शन था, वो क्या होता है, जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा रहता है जी, वो रियल एंड इन्वर्टेड रहता है। क्या रहता है वो, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, याद रखना,
जब भी हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, जब हम लोग अवतल दर्पण की बात करेंगे, एक केस छोड़ के, मतलब कहाँ पे? जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा, इसके अलावा छोड़ के। जहाँ-जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वो सारा क्या होगा? वो रियल वास्तविक होगा। कैसा होगा जी? वास्तविक इमेज बनेगी, वास्तविक बनेगी। बात समझ में आई? कैसी इमेज बनेगी? वास्तविक बनेगी, यानी कि रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बात समझ में आई? चलिए जी, आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रखा? इन्फिनिटी पे रखा और व उसका इमेज कहाँ पे बनी? फ़ोकस पे बनी। याद रखिए आप, बहुत छोटी बनती है, याद रखना इस बात को। कैसी बनती है जी? बहुत छोटी इमेज बनती है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि साइज़ कैसी होगी? तो आप कह सकते हैं, जो इमेज होगी कैसी होगी? एकदम पॉइंट साइज़ होगी। कैसी होगी जी? एकदम पॉइंट साइज़ होगी। एकदम पॉइंट साइड, समझ रहे हो? मतलब एकदम छोटा-सा, एकदम छोटा-सा, एकदम छोटा-सा होगा, एकदम छोटा-सा होगा, ठीक है? एकदम छोटा-सा होगा। बात समझ में आई? ठीक है? बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिएगा थोड़ा-सा। अच्छा, मैं आपसे अगर एक चीज़ में और बताऊँ कि जैसे मान लीजिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहा हूँ? अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यदि वस्तु को सी पर रखा जाए, देखना ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, रखा जाए। अब बताओ जी, अभी मैं देख रहा था आप लोगों का कि यहाँ से खूब ढेर सारे क्वेश्चन्स हैं। अब बताओ यदि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे हम लोग? सी पे रखेंगे, ठीक है? अगर यदि वस्तु को अगर हम लोग सी पे रखेंगे, तो अब देखो क्या होगा? ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक है? और अब हमने क्या किया कि ये हमारी क्या हो गई? हाँ जी, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया पोल, पी हो गया और अदर कहीं होगा हमारा एफ। अब इस सब के बारे में मैंने बता दिया आपको पहले से। अब देखो मैंने वस्तु को कहाँ पे रखा है? अब मैंने रखा है वस्तु को कहाँ पे? सी पे रखा है। अब जब मैं वस्तु को सी पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, तो बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा? हम लोग खुद देख लेते हैं इमेज कहाँ पे बन रहा है। याद रखना, जब भी आप वस्तु को सी पे रखेंगे, तो देखो ध्यान से क्या होता है, ये जो आप वस्तु को सी पे रखेंगे, तो जो आपका इमेज बनेगा, वो भी कहाँ पे बनेगा? देखना ध्यान से। वो भी एग्ज़ैक्टली देख रहे हो, वो भी एग्ज़ैक्टली सी पे ही बन रहा है, थोड़ा-सा तिरछा हो गया है, क्योंकि हमने इसको स्केल से मेज़रमेंट करके नहीं किया है। लेकिन एक बात सुन लेना, जो इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी? वो सी पे ही बनेगी। बात समझ में आई? तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, याद रखना जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा होगा जी? वो कहाँ, उसका लोकेशन कहाँ पे होगा? लोकेशन होगा एट सी। कहाँ पे बनेगा? एट सी, मतलब सी पे बनेगा, याद रखना। और उतना ही साइज़ रहेगा, याद रखना, बराबर साइज़ का बनेगा, यानी कि सेम साइज़ का बनेगा। किसका बनेगा जी? सेम साइज़ का बनेगा, याद रखना। सी पे बनेगा और क्या होगा? बराबर साइज़ का बनेगा। इतना ही नहीं, देखो यहाँ पे सेम साइज़ का हो गया, सी पे भी बन गया। अब तीसरी बात कैसा होगा जी? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक होगा। रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आई? कैसा होगा जी? जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी? वास्तविक होगी। देखो वास्तविक मतलब क्या होता है ना, जिस इमेज को हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेते हैं, वो रियल होती है। बात समझ में आई? यही वाली बात समझ में आई? तो वो क्या होती है? वो रियल होती है। अच्छा, एक बात और समझना थोड़ा-सा, कि जब हमने सी पे ऑब्जेक्ट को रखा, देखो अभी क्वेश्चन इसमें पूछते कैसे हैं, कि ऐसा कौन-सा कंडीशन है अवतल दर्पण के केस में, या वो ऐसा कौन-सा जगह है अवतल दर्पण के केस में कि जब वस्तु का जो साइज़ होता है, वो क्या होता है? प्रतिबिंब के साइज़ के बराबर होता है। अब बताना जी, ऐसा कौन-सा जगह होता है कि जब यहाँ पे वस्तु का साइज़ होता है, वो क्या होता है? प्रतिबिंब के साइज़ के बराबर होता है। तो याद रखना वो जगह कौन-सी होती है? वो जगह हमारी होती है, जब आप किसी भी वस्तु को सी पे रखोगे, तो जितना आपका लेंथ है किसका? ऑब्जेक्ट का, उतना ही लेंथ किसका होगा? आपके उसके प्रतिबिंब का, उसके इमेज का होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है। अब आगे थोड़ा-सा अगर हम लोग देखें, मान लो अगर हमने वस्तु को थोड़ा-सा और आगे शिफ्ट कर दिया, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सी के और एफ के बीच में रखता हूँ। चलो आ जाओ देखते हैं जी। अगर हम लोग देखते हैं कि हम कह सकते हैं क्या, कि जब वस्तु कहाँ पे रखी हो? जब वस्तु कहाँ पे रखी हो? सी एंड किसके बीच में जी? एफ के बीच में हो, एफ के बीच में हो। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जितने लोग इसमें से पॉलिटेक्निक वाले हैं, वो लोग यूनिटेक गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैंने बोला है आपसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है? आप यूनिटेक गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, यूनिटेक गुरु को आप इसको सब्सक्राइब करिए। ये चैनल आपके लिए एक्चुअली सिर्फ़ इसी के लिए है, पॉलिटेक्निक के लिए है ये यूनिटेक गुरु, ठीक है?
याद रखना यूनिटेक गुरु को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की जो कुछ क्लासेस बाद सारी क्लासेस हमारी वहीं पे चलेंगी। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस चैनल पे कम से कम जुड़िए और इसको फटाफट सब लोग सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके जान-पहचान के लोग हैं, जो पॉलिटेक्निक वाले वीर हैं, ठीक है? हाँ, जो भी आपके पॉलिटेक्निक वाले वीर हैं, जो भी आपके आईआईटी वाले वीर हैं, उन सबसे कहिए कि वो सब लोग क्या करें, इस चैनल से फटाफट जुड़ जाएँ यूनिटेक गुरु से। जहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी दूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू ऑफ पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बात समझ आई? अब देखना यहाँ पे तो ये तो हो गया, ठीक है, याद रखना। और टेलीग्राम पे भी आप लोगों के लिए चैनल बना दिया गया है, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका क्या दें, उसका आप लोगों को मैं पीडीएफ भी दे दिया करूँ। सबसे पहले हम सब तुरंत कोचिंग पहुँच रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों की बातें और समझ में आने लगे। अब जैसे मान लो मैं वस्तु को कहाँ रख दिया जी, देखो ध्यान से। अब जैसे मान लो कि मैं वस्तु को कहाँ रख दिया, मान लो मैं वस्तु कहाँ रख दिया, एफ और सी के बीच में रख दिया। तो अब देखना ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ध्यान से देखना, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल है। ये इधर कहीं हमारा क्या है, एफ है। और इधर कहीं क्या हमारा ये सी है। अब सी और एफ जैसे बीच में देखो, अब मैंने वस्तु को यहाँ पे रखा। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो खुद समझो ना। एक यहाँ से पैरेलल रे ले जाओ, क्या होगी, फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस से पास करा दो। देखो दूसरा कहाँ जाती है, इधर देखो कहीं मिल रहा है, मतलब सी के पीछे मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा, वो कहाँ पे बनेगा, सी के पीछे बनेगा। और याद रखिएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट वस्तु का साइज था उससे बड़ा बनेगा। तीसरी चीज़ याद रखना, क्या बताया मैंने आपसे, तीसरी चीज़, कि जो हमारी इमेज कैसी बनेगी, वो रियल बनेगी, वास्तविक बनेगी। देखो यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है? सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अक्सर क्या होता है, हम लोग कुछ न कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। तो मेरे भाई इस बात को याद रखना कि आप लोगों को अब दोबारा गलती नहीं करनी है, जो गलती आप कर चुके हैं, ठीक है? बढ़िया से करिए उसको, बढ़िया से पढ़िए, समझिए, जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है उसको पढ़िए। हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सारे आपको करा रहे हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई अगर दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, कहीं से भी हो, आप मेरे साथ बताइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से हमें कमेंट करके बताइए, हमें मैसेज करिए, हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमको बता सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए, खुद पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो फिर हम लोग अ, अलग से क्लास में भी बातचीत इसके लिए करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज आपके लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय।